हरे कृष्ण। एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तिथि के बारे में। ज्योतिष में तिथियों का बहुत महत्व होता है। कौन सी तिथि में क्या करना चाहिए, कौन सी तिथि शुभ होती है या कौन सी तिथि में कौन से कार्य शुभ होते हैं, क्योंकि तिथियां, प्रत्येक तिथि का अपना स्वतंत्र महत्व होता है और प्रत्येक तिथि में कार्य का भी अपना महत्व होता है। कौन सी तिथि में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो एक विशेष तिथि में ही वो करने से उसका शुभ फल मिलता है, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि अगर हमने तिथि का सही निर्णय नहीं लिया तो हमारे अच्छे कार्य भी बिगड़ जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं इन तिथियों के बारे में। मुख्यतः 5 प्रकार की तिथियां होती हैं और तिथि को 5 भागों में विभाजित किया गया है। और इन 5 भाग कौन से हैं? नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। इस तरह से ये 5 भाग होते हैं। अब इसको हम शॉर्ट में ऐसा भी कह सकते हैं, न भज रिपु। अब नंदा, जैसे तिथियां 1 से 15 तक होती हैं, तो 15 तिथियां शुक्ल पक्ष में होती है और 15 तिथियां कृष्ण पक्ष में होती हैं। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की तिथियों के लिए जो ये 5 विभाजन है, जैसे नंदा में प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, दोनों ही पक्षों की ये 3 तिथियां नंदा कहलाती हैं। दूसरी आती है भद्रा, तो प्रतिपदा के बाद दूसरी अर्थात द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, दोनों पक्षों की ये भद्रा तिथियां होती है। जया में 3, 8, 13 अर्थात तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। रिक्ता में 4, 9, 14, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। और पूर्णा में होती है 5, 10, 15 अर्थात पंचमी, दशमी और पूर्णिमा। कोई भी कार्य तिथि देखकर करने का उद्देश्य यही होता है कि कार्य में सफलता मिले। शुभ कार्य हो या कोई भी कार्य हो, उस कार्य में अगर हमने तिथि का समावेश किया या तिथि को देखकर हमने कार्य किया तो हमारा कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। अब जैसे इन तिथियों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, तो नंदा तिथि में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? भवन निर्माण कार्य कर सकते हैं, सभी शुभ कार्य कर सकते हैं, नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या जैसे किसी को दुकान डालनी है, किसी को ऑफिस खोलना है, या कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपके जीवन की बढ़ोतरी हो, तो ऐसे में नंदा तिथि देखी जाती है और नंदा तिथि में वो काम की शुरुआत की जाती है। अब दूसरा आता है भद्रा तिथि। भद्रा तिथि में पूजा, व्रत, जप, दान आदि कार्य सहित ये कार्य तो किए ही जाते हैं। साथ में जैसे अनाज लाना, जैसे कोई अनाज भरते हैं घर में, तो वो लाना है, पशुधन है, वाहन खरीदना है, ये शुभ माना जाता है। और इसके अलावा जैसे कोई कोर्ट के कार्य है या शल्य चिकित्सा है या चुनाव संबंधी कोई कार्य है, तो उसके लिए भद्रा तिथि मानी जाती है। परंतु इसमें शुभ कार्य या मांगलिक कार्य जो होते हैं उनका निषेध है, अर्थात मांगलिक कार्य भद्रा तिथि में नहीं किए जाते। अब जया तिथि में क्या है? सेना संबंधी कार्य होते हैं, मुकदमेबाजी या कोई कार्य ऐसा हो जो कोर्ट में निपट नहीं रहा, तो उसके लिए। और वाहन खरीदना, कलात्मक कार्यों का, जैसे विद्या है, गायन वादन है, नृत्य है, इन सब के लिए जया तिथि का चयन किया जाता है और ये तिथि भी विशेष शुभ मानी जाती है। अब रिक्ता तिथि नाम से ही पता चल रहा है, इन तिथियों में मंत्र तंत्र की सिद्धियां की जाती हैं
तीर्थ यात्रा शुभ मानी जाती है और इस तिथि में किसी भी तरह के शुभ मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश या नया काम आरंभ नहीं किया जाता। कई बार देखा जाता है कि अचानक, जैसे भद्रा, क्षमा करें, जैसे रिक्ता तिथि सूर्योदय के समय है और दोपहर तक रहती है। दोपहर के बाद रिक्ता तिथि नहीं रहती, पूर्णा तिथि शुरू हो जाती है। तो कई बार कार्य ऐसे अटक जाते हैं कि रिक्ता तिथि में कार्य करना नहीं है और इसलिए उसका मुहूर्त दोपहर के बाद निकाला जाता है। क्योंकि पूर्णा तिथि शुरू हो जाएगी, फिर कार्य शुरू करें। ऐसे प्रत्येक तिथि के लिए होता है। कई बार, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि चंद्र के निर्धारण पे तिथि होती है। अब तिथि कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक तिथि सुबह ही शुरू हो। कोई तिथि दोपहर को शुरू होती है, शाम को शुरू होती है, कई बार रात को शुरू होती है। तो जिस तिथि में हमें जो कार्य करना है वो तिथि हमें पंचांग में देखनी होती है कि वो तिथि कब शुरू हो रही है, मतलब दोपहर को, सुबह, शाम, उसके अनुसार कार्य को हमें करना है। अगर मान लो कोई आपको दुकान खोलनी है, जैसे नंदा तिथि के बारे में, दुकान खोलनी है, कोई नया व्यवसाय शुरू करना है और ऐसे में नंदा तिथि सुबह सूर्योदय के समय है, दोपहर तक है, तो आपको जो शुभ कार्य करना है वो नंदा तिथि पूर्ण होने के पहले कर लेना चाहिए। ऐसे में तभी उस कार्य का आपको शुभ फल मिलेगा। इसी तरह जैसे अभी जया तिथि में कोई कोर्ट का ऐसा मुकदमेबाजी चल रही है या कोई कार्य निपटाना है आपको, या वाहन खरीदना है, या कोई ऐसे कलात्मक कार्य करने हैं, जैसे किसी को अपने एडमिशन लेनी है कहीं नृत्य में या संगीत में, या कोई ऐसे मतलब विद्या के लिए आपको नया काम शुरू करना है, नया कोर्स शुरू करना है, तो उसके लिए आपको जया तिथि है। अब जया तिथि मान लो दोपहर को शुरू हो रही है, तो आप दोपहर के बाद उस कार्य को शुरू करें तो अपने आप आपके कार्य को सफलता मिलेगी। फिर आखिरी में आती है पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथि मतलब कार्य की पूर्णता। तो सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य इस तिथि में करते हैं, परंतु इसमें सिर्फ अमावस्या छोड़ी जाती है। अमावस्या में कोई भी ऐसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसमें भी वही नियम लगाना रहता है, लगाना चाहिए कि अमावस्या कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अगर कोई कार्य आपको, जैसे दोपहर के बाद अमावस्या शुरू होने वाली है और आपने पूर्णा तिथि में कोई काम करना है, तो सूर्योदय के बाद पूर्णा तिथि समाप्त होने तक आप उस कार्य को शुरू कर सकते हैं और अमावस्या दोपहर के बाद शुरू होने वाली हो तो। इन सब तिथियों को अलावा एक तिथि और भी है जिसको कहते हैं शून्य तिथि। अब शून्य तिथि, इस तिथि में विशेष करके विवाह कार्य वर्जित किए जाते हैं। इसलिए कोई भी कार्य तिथि के अनुसार ही करें। कई बार देखा जाता है कि तिथि की शुरुआत, तिथि के समापन, उसको बगैर देखे बस सूर्योदय में देख लिया कि हाँ आज ये तिथि है, उसी के अनुसार कार्य शुरू कर दिया। तो ऐसे में अगर वो तिथि बीच में कहीं समाप्त हो रही है और आपने वो कार्य शुरू कर दिया तो आपके कार्य पूर्ण होने में संभावना कम होती है या कई बार कार्य सफल नहीं होता। विशेषकर यात्रा वगैरह करते समय आपको अगर देखना है कि कौन सी तिथि चल रही है, हमको कौन सी दिशा में हमें जाना है, तो उसके अनुसार आप तिथि निर्धारित करके यात्रा करें तो आपकी यात्रा भी शुभ होगी। अगली बार दिशा के बारे में बात करेंगे कि कौन सी दिशा में क्या कार्य करना चाहिए या कौन सी दिशा में कौन से कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।